एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज का आज है डे 8 और आज हम बात करेंगे ग्रेचुइटी के बारे में। अपने लास्ट वीडियो यानी कि डे 7 पे हमने बात की थी लीव ट्रैवल अलाउंस के बारे में। हाय, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह भल्ला, हस्बैंड ऑफ ए वंडर वुमन एंड ए प्राउड फादर ऑफ ए सुपर नॉटी गर्ल। I am a chartered accountant, a certified indirect tax and GST expert turned YouTuber, having an experience of more than 10 years and founder of YouTube channel Consult Gurpreet. I help individuals and businesses save taxes and manage their finances through my videos, one-on-one consultancies and courses. Gratuity basically covered होती है Payment of Gratuity Act 1972 से। Gratuity का मतलब है gratitude. Gratitude का मतलब कि कोई भी चीज़ जब आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन किसी को दी जाती है तो वो ग्रेचुइटी होती है। तो कोई भी एम्प्लॉयर जब किसी एम्प्लॉय को उसकी इतनी सालों की सर्विस के अगेंस्ट में कुछ आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन देता है, उसको ग्रेचुइटी बोलते हैं। ग्रेचुइटी किसी एम्प्लॉय को तब मिलती है जब इन तीन में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन ऑन सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन का मतलब जब एक एम्प्लॉय अपनी रिटायरमेंट एज तक पहुंच जाता है तो वो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। नंबर 2, जब वो एम्प्लॉय रिजाइन कर दे या उसको टर्मिनेट कर दिया जाए तो भी वो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल होता है। और नंबर 3, अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या उसको कोई डिजीज हो जाती है तो भी वो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल होता है। एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी देने के लिए तभी लायबल होता है जब वो एम्प्लॉय मिनिमम 5 साल तक उसके यहाँ काम किया हो। इंटर्न्स और टेम्परेरी एम्प्लॉयज ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। प्लस डेथ और डिसेबलमेंट के केस में 5 साल की लिमिट भी अप्लाई नहीं होगी। अब देख लेते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी रिसीव होती है तो उस पर कितना टैक्स लगता है और कितना एग्जेम्पशन वो एम्प्लॉय उस पर क्लेम कर सकता है। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी हो गई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और दूसरी कैटेगरी हो गई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए सिनेरियो काफी सिंपल है क्योंकि जो भी ग्रेचुइटी उनको मिल रही है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है, कोई टैक्स नहीं है, पूरा एग्जेम्पशन। अब आ जाते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में फिर से 2 सिनेरियो हो सकते हैं कि एम्प्लॉय या तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड होगा या तो वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं होगा। तो अगर एम्प्लॉय ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है तो आपको 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है और उन तीनों में से जो सबसे लोएस्ट अमाउंट होगा वो होगा आपका एग्जेम्पशन अमाउंट और बाकी बचे हुए अमाउंट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो सबसे पहला अमाउंट है अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड, जितनी ग्रेचुइटी आपको मिली। दूसरा है 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीस। और तीसरा है आपने जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी आपकी उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे विद नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, जितने साल आपने उस एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया, मल्टीप्लाइड बाई 15/26। इनमें से जो सबसे लोएस्ट अमाउंट निकल के आएगा वो होगा आपका एग्जेम्पशन, बाकी पे आपको देना है टैक्स। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी वो 1 लाख रुपए थी, बेसिक और डीए दोनों ऐड करके। उसको 11 लाख की ग्रेचुइटी रिसीव हुई है अपनी कंपनी से और उस बंदे ने 19 साल 7 महीने उस कंपनी में काम किया है। तो कैसे कैलकुलेशन होगा? सबसे पहला कि लास्ट ड्रॉन सैलरी है 1 लाख रुपए, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 20। तो 19 साल 7 महीने हैं, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 20 साल मल्टीप्लाइड बाई 15/26 तो आ जाएगा 11,53,846 रुपये। दूसरा अमाउंट है 20 लाख रुपए, ये फिक्स रहेगा हर केस में। और तीसरा अमाउंट है एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, ये आपको जितना मिला है वो हमने सीधा सीधा यहाँ पर लिख दिया। तो इन तीनों में से जो सबसे लोएस्ट अमाउंट होगा वही हमारा एग्जेम्पशन है। तो हमारे लिए यहाँ पर सबसे लोएस्ट अमाउंट है 11 लाख रुपए, तो हमारा यहाँ पर एग्जेम्पशन है 11 लाख रुपए का। तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारी जो ग्रेचुइटी है वो पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी और हमें कोई भी टैक्स नहीं देना। दूसरा आ जाते हैं ऐसे एम्प्लॉयज पर जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है। पहला तो वही कि एक्चुअल ग्रेचुइटी आपको कितनी रिसीव हुई है। दूसरा, जहाँ पर 20 लाख रुपये था, अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ 10 लाख रुपये का कैपिंग मिलती है। और तीसरा अमाउंट होगा आप अपने पिछले 10 महीनों की एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करिए आपने कितने साल उस एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया है और उसको हाफ कर दीजिए। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर 25 साल 2 महीने के लिए एक एम्प्लॉय ने काम किया
और जो उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी, जो 10 महीने की एवरेज सैलरी थी, वो 90,000 रुपये का एवरेज आया और एक्चुअल ग्रेच्युटी 11 लाख रुपये ही है पिछले एग्जाम्पल की तरह। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो 90,000 इंटू 25 करेंगे हम और उसका हाफ कर देंगे तो वो आ जाएगा 11,25,000 रुपये। दूसरा अमाउंट है 10 लाख रुपये, ये फिक्स्ड अमाउंट है। और तीसरा है 11 लाख रुपये जो हमें एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव हुई है। तो इनमें से सबसे जो लोएस्ट अमाउंट है वो है 10 लाख रुपये, तो इतना ही एग्जेम्पशन हमें मिलेगा। लेकिन हमें जो एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव हुई है वो हुई है 11 लाख रुपये, तो 10 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और 1 लाख रुपये पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये था ग्रेच्युटी की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि कौन से केस में किसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। इसी के साथ हमारी एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज का डे 8 भी कंप्लीट होता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि डे 9 पे हम बात करेंगे रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है। अपने कमेंट्स और अपने सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, सो दैट हम अकॉर्डिंगली अपनी सीरीज़ को आपके हिसाब से मॉडिफाई कर पाएँ, ताकि ये सीरीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। इस इनिशिएटिव में आपके साथ की वजह से मैं सक्सेसफुली आगे बढ़ता जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ 30 डेज़ ये सीरीज़ ख़त्म होते होते हम काफ़ी सारे लोगों को बकरा कैटेगरी से बाहर ले आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।